रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर। चलिए आज एक इजी एंड सॉफ्ट मेकअप करते हैं। बहुत ही प्यारा मेकअप है ये आप किसी भी पार्टी में कर सकती हैं। आप अभी बकरीद आ रही है, आपके घर में अगर बारबेक्यू पार्टी है या आप कहीं जा रही हैं या आप वेडिंग गेस्ट हो, कोई सी भी आपकी पार्टी है तकरीब है, आप उसमें ये कर सकती हैं। इवन ये कि आप इसे बर्थडे पार्टी में भी कर सकते हो। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने लाइनर की एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, लाइनर की एप्लीकेशन करने के बाद मैंने ये इस तरह का पीच शेड लिया है। पीच शेड जो होता है दोस्तों, जब हम इसे अप्लाई कर रहे होते हैं ना, जब इससे मेकअप करते हैं तो ये आपको बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है। गर्मियों में जब आप मेकअप करें तो आप लाजमी पीच शेड अप्लाई किया करें, तो ये आपको बहुत ही कूल भी लगेगा और आपका मेकअप हेवी भी नहीं दिखेगा। प्लस ये कि आपका ये जो मेकअप है ना, बहुत ही लाइट हो जाएगा और बहुत ही आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी। लगेगा कि हाँ फ्रेश चेहरा, गर्मी से थका हुआ सुस्त चेहरा नहीं लगेगा। ठीक है, ये आप एक दफ़ा करके देखिएगा, मेरे कहने पे आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात कि मैं आपसे क्यों कह रही हूँ। अब जनाब, इस तरह का मैंने लाइट मैरून शेड लिया और इससे मैं अपनी जो मैंने लाइनर लगाया है उसको मैं अच्छे से मर्ज कर रही हूँ, ब्लैक लाइनर को मरून शेड से। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है और मैट शेड है, किसी किस्म का ये शिमर नहीं है। ठीक है ना, इससे मैंने अपने लाइनर को मर्ज किया। अब इसके बाद मैं ऐसा एक शेड ब्रश लूँगी और उस पर मैं ये पीच शेड अप्लाई करूँगी और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक अपनी पूरी आइज़ पे अप्लाई करूँगी। अभी आपको पता है कि बकरीद आ रही है, तो बकरीद में जब आप कहीं पार्टी में जाएं या आपके घर पे पार्टी हो, तो आपको पता है आपने इतना हेवी मेकअप नहीं करना होता है। आपने बीबी क्रीम लगाई, आपने अच्छे से उसको कॉम्पैक्ट के ज़रिए सेट किया एंड देन आपने अपनी आइज़ पे पीच आई शेड लगा देना है। पीच आई शेड आपका मेकअप बहुत हसीन हो जाएगा, साथ ही आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा ही खिला खिला लगेगा। नहीं लगेगा कि बहुत हेवी हो रहा है मेकअप या बहुत ही अजीब सा गर्मियों में आपने मेकअप भर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, गर्मियों में वैसे भी सबको सॉफ्ट लुक पसंद होती है। अब इस शेड को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से बिल्कुल बाहर तक, सॉरी आपने देखा नहीं, कि इसको मैं बिल्कुल बाहर तक अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, फिंगर की हेल्प से मैंने यही पीच शेड लिया और इसको पूरे अपनी लिड एरिया पे अप्लाई कर दिया। अब मैं अपने लाइनर को सेट करूँगी दोबारा। अच्छा, चूँकि हम ये बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें विंग वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको इनर साइड से किसी किस्म का कोई लाइनर खींचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रखिएगा। अगर आप घर पर आप नहीं चाह रहे हो लाइनर लगाना तो आप लाइनर भी मत लगाना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम लाइनर की एप्लीकेशन करें। आप काजल लगाइएगा, काजल बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपकी आँखों में काजल सूट करता है तो लाजमी काजल लगा लीजिएगा। काजल लगाने से ये होगा कि आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा कोई लाइनर वाइनर की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हम ये मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट कर रहे हैं और ये हम इस तरह का मेकअप कर रहे हैं जो हम घर पे आसानी कर सकें, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों ये मैंने इस तरह का पेंसिल ब्रश लिया, सिल्वर शेड लिया। अब मैं इसे अपनी ब्रो बोन एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी और इसी की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड भी करती जाऊंगी, ठीक है। आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो भी आप ये मेकअप कर लीजिएगा। और जो आपने इनर कॉर्नर पे भी लगाना है इसको। इनर कॉर्नर पर लगाने से ना हमारी आंखें बहुत कुशादा लगती हैं, खुली खुली सी लगती हैं ना। तो अगर आप घर पर होगे तो ये इनर कॉर्नर पे भी मत लगाना। अदरवाइज़ आपने पता है क्या करना है, आपने ये मैरून वाला आपने ब्रश लिया और उसको आपने नीचे की जानिब अप्लाई कर दिया हल्का हल्का सा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेवी करने की नीड नहीं है। सही हो गया, बहुत ही अच्छा मेकअप है ये। अच्छा, अब आप अगर किसी वेडिंग गेस्ट के तौर पे जा रहे हो तो आपने बस इसमें हल्का सा शिमर लगा लेना है, ठीक है। अगर आप वेडिंग गेस्ट बन रही हैं, कहीं किसी वेडिंग में जा रहे हो, तो आपने पता है क्या करना है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपने लेना है इस तरह का सिल्वर रेड ग्लिटर और ये अपने आई बॉल्स एरिया पे बिल्कुल सेंटर में आपने इसको अप्लाई कर देना है दोस्तों, हल्का हल्का सा, ठीक है। लेकिन आप अगर घर पर हो ना, तो अगर आप नहीं अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो आप इसे अप्लाई मत करना। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप वेडिंग गेस्ट हो या आप किसी और पार्टी में जा रहे हो कि जिसमें थोड़ा बहुत शिमर अच्छा लगेगा, तो ज़रूर लगा लीजिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लैशेस की एप्लीकेशन कर देंगे। हाँ जी, एक चीज़ और मैं बता दूँ, लैशेस की एप्लीकेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं ये आपको पार्टी मेकअप भी बता रही हूँ, वेडिंग गेस्ट मेकअप भी बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप जब घर पे करोगे ना ये पीच मेकअप ब्लैक लाइनर या ब्लैक काजल से, तो आपको बिल्कुल भी ब्लशेस एप्लीकेशन करने की नीड नहीं है, बिकॉज़ घर में कौन करता है यार। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है अपनी आइज़ पे लैशेस की, ठीक है। इससे ये आपका जो पार्टी मेकअप होगा वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों मेरी पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। सेकंड ये कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे भी ज्वाइन कर सकती हैं। किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई आपकी रिक्वेस्ट हो मेकअप से अकॉर्डिंग और ब्यूटी के अकॉर्डिंग, तो आप ज़रूर कीजिएगा, सही है ना। तो जनाब मिलती हूँ एक और प्यारे से वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।